अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। आइसोटॉप्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती। आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट डू नॉट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया। अब कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब होता है कि इनके पास इजाफी एनर्जी होती है। इजाफी एनर्जी होने की वजह से ये अपने अंदर से एनर्जी खारिज करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। शुआओं की सूरत में इनके अंदर से एनर्जी इमिट होती रहती है, खारिज होती रहती है। आइसोटॉप्स के अंदर से इस तरह शुआओं का निकलते रहना, इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और वो वाले आइसोटॉप्स जिनके अंदर से रेडिएशंस इमिट होती रहती हैं, उन आइसोटॉप्स को कहा जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। सम आइसोटॉप्स एग्जिस्ट हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। कुछ ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। दे इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो रोशनी की शक्ल में एनर्जी खारिज करते रहते हैं। दिस एमिशन ऑफ रेडिएशन इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इस तरह शुआओं का निकलना, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। एंड दोज आइसोटॉप्स विच इमिट रेडिएशंस, और वो वाले आइसोटॉप्स जो रेडिएशंस इमिट करते हैं, खारिज करते हैं, आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। हर एलिमेंट के एक या एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एवरी एलिमेंट हैज़ वन और मोर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ट्रीटियम। हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटॉप्स पढ़े थे, एक प्रोटियम था, एक ड्यूट्रियम था और एक ट्रीटियम था। इन तीनों में से जो ट्रीटियम है ये रेडियो एक्टिव है। इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जबकि बाकी जो दो हैं प्रोटियम और ड्यूट्रियम वो स्टेबल होते हैं, वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में नहीं आते। ट्रीटियम इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप वाइल अदर टू आर स्टेबल एंड डू नॉट इमिट रेडिएशंस। बाकी के जो दो हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नहीं है तो इसलिए वो रेडिएशन इमिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव डिके। डिके का मतलब होता है टूटते रहना, ख़त्म होते रहना, डिसइंटीग्रेट होना। डिके और डिसइंटीग्रेट इन दोनों का एक ही मतलब है। जब भी कोई एलिमेंट रेडिएशन इमिट करता है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। रेडिएशंस खारिज करते करते किसी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स रेडिएशन, जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन इमिट करता है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर एलिमेंट। ट्रांसफॉर्म होता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाना। एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। अब वो जो दूसरा नया एलिमेंट बनेगा, हो सकता है वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप ही हो, और ये भी पॉसिबल है कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ना हो। मुमकिन है वो रेडिएशन खारिज करे और मुमकिन है ना भी करे। वो रेडियो एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दिस न्यू एलिमेंट मे बी स्टेबल और रेडियो एक्टिव एंड आल्सो इमिट रेडिएशन। अगर तो वो अनस्टेबल हुआ तो वो रेडिएशन इमिट करेगा। फॉर एग्जांपल यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और इसका मास नंबर 238 है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब ये रेडिएशंस इमिट करता रहता है तो ये थोरियम एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 90 है और उसका मास नंबर 234 है, और इसके साथ साथ ही एनर्जी खारिज होती है। अब ये जो थोरियम है ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ये भी रेडिएशंस खारिज करेगा। तो जब ये रेडिएशंस खारिज करेगा, ये दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाएगा जिसका नाम है प्रोएक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 91 है और उसका मास नंबर है 231। एक और एग्जांपल है जिसमें बिस्मथ एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 83 है और उसका मास नंबर है 210। जब ये रेडिएशंस इमिट करता है तो ये नए एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाता है जो कि है थैलियम। थैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 81 और उसका मास नंबर होता है 206, और इस प्रोसेस के दौरान भी एनर्जी इमिट होती रहती है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।